जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो श्री राधा रमन लाल की जय, श्री चार भुजानाथ की जय, बोलो श्री गिरधर गोपाल की जय। सबको प्रणाम। मीरा के साथ जो सुगंध आती है भक्ति की, वो एक विलक्षणता लिए हुए आती है। और एक सबसे बड़ी अद्भुत घटना, देखिए, इस रिलेशनशिप को केवल एक भक्त जान सकता है, क्योंकि भक्त को सब पागल कहते थे। और वास्तव में देखा जाए तो जगत की दृष्टि में वो पागल ही हो जाता है। कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं सुनने में, और कभी कभी भक्ति को जब वृद्धि करने के लिए कुछ कहा जाता है, सही बात है, भक्ति की वृद्धि किससे होती है? श्रवण से। और आप समझना कि थिंग्स विल डेफिनेटली चेंज। जिस समय पर हम सब लोग इतने पल पल आकुल होकर, व्याकुल होकर मीरा के उस दृश्य को अपने सम्मुख दर्शन कर पाते हैं, तो कहीं एक पीड़ा, कहीं अपना भाव, कहीं किसी को हम दिखते हैं कहीं, पर एक चीज की कमी रह जाती है। और वो एक चीज क्या है? वो एक चीज है भक्ति। तुम छोड़ नहीं पाए संसार, तुम छोड़ नहीं पाए, तुम अभी भी चुटपुट में लगे पड़े थे। उसने सीधी सीधी एक बात बताई जगत को। और देखो, बहुत पुरानी घटना नहीं, तुम जितनी जितनी चीजें इतिहास को करते हो। कल हमसे जब किसी ने, एक व्यक्ति ने फोन किया इसी मीरा के प्रसंग को लेकर, तो उन्होंने कहा बहुत आनंद आ रहा है, इतिहास से अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं। वास्तव में जिसको हमारा इतिहास का हिस्सा होना चाहिए था, उस इतिहास से हम सबका जो संबंध बन रहा है, और उस संबंध में जो छिपे हुए अध्यात्म के सूत्र हैं, जो पुराने नहीं हैं, जो जीवंत हैं, वो अभी भी महल, वो मंदिर, वो कुंभाश्याम, वो गिरधर गोपाल, वो महल सब विद्यमान हैं। आज वहां पर बैठकर हांडी जी और उनके पुत्र राणा विक्रमादित्य में चर्चा हुई। मां ने कोशिश करी, कभी कभी पथभ्रष्ट हो जाए संतान तो थोड़ी बहुत कोशिश मां कर लेती है, लेकिन जिद के आगे अब तो मेरी नाक पर आ गई है, पानी इधर पोरुओं से ऊपर उठ गया है, उन्होंने अपनी मां से कहा। और कहीं एक परियोजना, एक योजना बन गई, और वो योजना भी कोई साधारण योजना नहीं थी। वो योजना एक भूत महल की। देखिए, जब हम पुराने रजवाड़ों को देखते हैं तो ऐसा नहीं कि सब जगह पर कोई ना कोई अच्छे काम हुए हों। वैमनस्यता, किसी को मारा पीटी, किसी का मृत्यु आदि कुछ ना कुछ हुआ होगा। और उस समय पर ये बातें ज्यादा घटती थी, तो एक महल को नाम दे दिया गया भूतिया महल। रात को कोई चित्तौड़ में, मेवाड़ में कहीं कोई मैया सुनाती और बच्चा बहुत परेशान करता, तो कहती चलो चाहे छोड़े आओ। कहां छोड़े आओ? भूतिया महल की तरफ छोड़ाओ। तो बच्चा डर के मारे सो जाता। लेकिन यहां पर जब भूतिया महल की चर्चा हुई, तो आज राणा जी ने कहा कि आप भाभी महाराज को हमारे भूतिया महल की एक बार सैर कराओ। और जब कहा कि उनको सैर कराओ, तो यहां पर सारा खाका तैयार हो गया माता और पुत्र के बीच में। देखो, धीरे धीरे जो परतें खुल रही हैं, और आप सबसे निवेदन भी है मेरा कि ये सब उस स्थान के लिए तैयारी की जा रही है कि जब मीरा आपको प्रकट वृंदावन से दिव्य वृंदावन की तरफ ले जाए, तो आप हृदय से, मन से, हर दृष्टि से, अभी आप हो सकता है मैं कहूं कि देखना,
लेकिन उसके बावजूद भी उस समय आप उसमें सम्मिलित हो जाना। हमने आपसे पहले दिन कहा था कि मीरा की मंडली है, धीरे धीरे वो मंडली बढ़ेगी, एक आगे बढ़ता है, गान करता है, एक की ऐसी ललक, एक ऐसी अद्भुत विलक्षणता होती है कि सब उसके पीछे हो लेते हैं। आज कुबरानी सा हुकुम, दाता हुकुम ने हुजूर को याद फरमाया है। एक दासी आई और दासी ने आके मीराबाई कुबरानी सा को बोला कि आज दाता हुकुम ने आपको याद किया है, किस समय आऊं आपको लिवाने के लिए, आप मुझे स्वयं समय बता दें। तो उन्होंने रतन सिंह जी की माता जो धनाबाई थी, दासी ने आकर निवेदन किया। देखना महल के अंदर घटनाएं कैसे घटती, और अगर आप इसका साक्षात चित्रण कर सको तो हानी रानी ने जाकर क्या कहा होगा रनिवास में, कि दूसरे दिन जो रतन सिंह है, जो भोजराज के छोटे भाई, बड़े प्रिय, उनकी माता धनाबाई ने दासी ने आकर निवेदन कर दिया। और जब धनाबाई की दासी ने आकर मीराबाई को निवेदन किया तो मीराबाई ने कहा, दिल ढलने पर मैं स्वयं उपस्थित हो जाऊंगी, चिंता ना करो, दिन ढलने पर तुम जाकर निवेदन कर देना। मुझसे भी बुजीसा हुकुम के दर्शन किए हुए बहुत समय हो गया है, और महल आसपास ही थे, गढ़ बहुत बड़ा था, किलोमीटरों में फैला था, लेकिन सब अपने अपने गढ़ पर रहते, कोई तीज त्योहार पर आपस में सब मिलते। लेकिन मीराबाई का जैसा आप जीवन सुन रहे हैं, उसका अपनी सासों के साथ इतना मेल मिलाप ना हो पाता था, क्योंकि दिनचर्या में पूरे उसके गिरधर गोपाल की सेवा निहित हो चुकी थी। तो उसने जाकर कहा, फरमा दो तो दर्शन के लिए हाजिर हो जाऊंगी। मीरा ने कहा, दाता हुकुम ने फरमाया है। दासी फिर बोलती, और आप समझना, इन बातों को मुझे कहने में इसलिए वैसे ही रुचि रुचि कर कर कहने का मजा आता है कि ऐसा लगे कि आप वहां कहीं कोई कीट पतंग होकर सुन रहे हो। तो उस दासी ने कहा कि उन्होंने फरमाया है, ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की आरती, ठाकुर जी का भोग और सब कुछ करके, उनको पौड़ने, उनको सुला सुलू के शैया पर तैयार करके फिर पधारा। ऐसा ना हो कि आप आओ और फिर आप कहो कि आपको भागने की आवश्यकता पड़ेगी, कि मेरे ठाकुर जी का अभी ये नहीं हुआ, तो सारी सेवा करके आना, चाहे भले ही विलंब हो जाए। जब कहा कि ठीक है, सारी सेवा करके आऊं चाहे विलंब हो जाए, मीरा ने हंसकर सर हिला दिया कि अब मुझे सब जान गए हैं इस राज्य में, मेरी सारी सासू मां सब पहचान गई है। अब देखो, उन्होंने मुझसे कहा सब करके आओ। तो गिरधर गोपाल से बातचीत करने लगी, आज थोड़ी देर के लिए जाऊंगी, अपना ख्याल रखना। और खूब अच्छी तरह से तैयारी करी, खूब बढ़िया तरीके से शैया के बसनत वसनत सब लगाए, उनके चरण को दबा दबा कर तैयारी करी, जैसे हम रात को अपने राधा रमन जी के मंदिर में सेवा करते हैं, बिल्कुल उस प्राति अपने ठाकुर जी की सेवा करी। और जैसे ही वो उस राज परिसर में रनिवास में पधारी, तो आज एक आश्चर्य हो गया। एक आश्चर्य, बड़ा विलक्षण आश्चर्य था, क्योंकि साक्षात दासियां, पासवानों, उपपत्नियों को मिलाकर करीब करीब राजकुल की 150 स्त्रियां रनिवास में बैठी हुई मीरा का इंतजार कर रही थी। जब जाकर देखा, एकदम द्वार खुला, इधर उधर दासियां खड़ी थी, सब उनको नमन कर रही थी, हाथ जुड़ रहे थे। मीराबाई भी अपनी 4 दासियों के साथ जब बीच में गई, थोड़ा प्रसाद था एक हाथ में, थोड़ा चरणामृत था, लो सबको थोड़ा थोड़ा दो, इतने दिन बाद मिल रही हूं, अगर आप वास्तव में उस समय प्रवेश करने के साथ साथ ये दर्शन कर पाओ। सामने बड़े बड़े आसनों के ऊपर सारी सासें बैठी थी, सबके जाकर उन्होंने चरणों में अपने शीश को झुका दिया, सबको नमन किया। भोज की माता जी भी हैं, हांडी रानी भी हैं, दना भाई भी हैं, पवार जी भी हैं, आदि आदि सब बैठी। और फिर उधर पीछे और सारियां हैं, जितनी बड़ी बड़ी थी सबको नमन किया, जितनी बड़ी छोटी थी सबकी तरफ दुलार और भाव से, कैसी हो, बहुत दिन बाद मिले। तो 150 स्त्रियां, उन्होंने अपनी सबको जैसे जैसे जो करना था, आशीर्वाद देना था, सब कुछ दिया।
दासियों ने अभिवादन स्वीकार किया, किसी को सिर हिलाकर, किसी को दृष्टि से, किसी को हंसकर, जैसे हम संबोधन करते हैं। जैसे आप किसी बड़े ऐसे स्थान पर पहुंच जाओ जहां सब लोग विद्यमान हो। राजमाता जोधी जी, धनाबाई जी को प्यार से जोधी जी बोला जाता था। तो धनाबाई ने उनसे फरमाया, और सभी तो कहीं ना कहीं इकट्ठे हो जाते, ए बींदड़ी, कोई ना कोई सारे तो कहीं ना कहीं इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन हमें तुम्हारे दीदार नहीं होते, तुम्हारे ही दर्शन नहीं हो पाते। तुम वास्तव में ऐसी हो गई हो जैसे कि दूज का चांद हो। तो मीराबाई ने कहा, क्या बताऊं, गिरधर गोपाल की सेवा, और आप जानती हो अब कोई बात छिपी नहीं है, इतने वर्ष हो गए, जब सासों से बातचीत हुई, बड़ी कृपा हुई, मैं तो हुजूर की बालक हूं, आपकी सेवा में प्रस्तुत हो गई। आज सारी ठाकुर जी की सेवा कर कर आई हूं, तो जल्दी भागने की कोई हट न करो। आप जैसे कहें, आप सबने कहा, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आप सबकी सेवा नहीं कर पाती, पर क्या करूं, चाहकर भी मेरे भीतर भी मैं सबकी सेवा की जो इच्छा है वो अपने गिरधर गोपाल की सेवा में पूरी कर लेती हूं। मीरा ने हाथ जोड़कर सबके आगे निवेदन किया, और निवेदन करने के बाद, अरे भाई, भक्तों का भगवान से पिंड छूट जाए, हांडी रानी बोल। आप जब एक बार किसी व्यक्ति के बारे में सुन लेते हो, दिस इज वन थिंग व्हिच आई वांटेड टू मेक माय पॉइंट्स वेरी क्लियर। जैसे हम किसी के बारे में बोले ये अच्छा है, तो आप समझना उसकी कैसी भी बात हो आपको अच्छी लगने लगी। अभी हांडी रानी जो है वो खराब मन की महिला थी, जिन्होंने मीरा के आते ही अपने राणा सांगा के साथ जो चर्चा करी कि क्या अब सासे बहुओं के कहने में रहेंगी, और वहां पर उनकी उस उत्तेजना को महाराज सांगा ने विवाह के पश्चात शांत भी किया। लेकिन आप सबसे एक बात मीरा के कहने के साथ साथ कहती, आवश्यक हो जाती, राय मत बनाइए। देखिए, आपको एक बात बताऊं, शास्त्रों ने क्या सिखाया होगा हमें। शास्त्र कहते हैं, जिस व्यक्ति से, कभी कभी क्या होता है, हमारा कोई मित्र, हमारा कोई परिचित, वो व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो, उसका कब मन बदल जाए पता नहीं, कब उस पे कृपा हो जाए पता नहीं, कब वो समझे कि मैं गलत पथ पर हूं। तो राय मत बनाइए, क्योंकि राय जो है फिर व्यक्ति को आपके मन में कभी अच्छा नहीं। और अगर कोई बहुत अच्छा बन गया है, अच्छे की भी राय बन गई है, फिर वो आपके साथ पीछे छुरा घोंपे आपकी पीठ में, तो भी आप विश्वास नहीं करते, आप अपनी हानि होने देते हो। इसलिए दोनों परिस्थितियों में राय मत बनने दीजिए। राय आपकी प्रतिपल व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर निर्भर करनी चाहिए। ये एक ज्ञानी व्यक्ति की तरफ से ऐसी सीख जो शास्त्रों से मिलती है। रानी हांडी ने कहा, अरे भगवान की सेवा से फुर्सत मिले, कई भक्तों को कोई भगवान से पिंड छूटता है, एक बार भगवान उन्हें पकड़ ले तो फिर वो पीछे पड़ जाते हैं। छोटी राजमाता हांडी हंसती रही और बड़े गंभीरता से आज मीराबाई की तरफ देखती रही। कभी हमें भी याद कर लिया करो। देखो, उल्हाने और आदि तो चलते रहे, उदास से चलते रहे और सब चलते रहे, लेकिन अब ये चरम अवस्था पर पहुंच गए। प्रभु समर्थ है हुकुम। मीरा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। जैसी हांडी रानी ने कहा कि हमें भी स्मरण कर लिया करो, तो मीरा ने कहा, प्रभु समर्थ है, उद्धार करने से कृपा, उद्धार मिल जाए कि भाई हमारे लिए भी कुछ कहना भगवान से। तो जैसे आपस में खींचतान होती हो, आज 150 रनिवास में स्त्रियां बैठी और उन 150 के बीच में चर्चा चल रही है, मुझे आज्ञा हो तो कुंवरानी साहब कुछ पूछना है। पासवानों की उपपत्नियों की जाजिम पर बैठी हुई महाराज कुमार पृथ्वीराज पासवान की पत्नी ने पूछा। आज उसने पूछा, मुझे कुछ पूछना है। पूछो ना, ऐसी कौन सी बात है, अब तो मैं सबके बीच में आ गई हूं, अब मैं आपकी हूं, बताओ क्या पूछना है। उसने कहा, मेरी बहन की बेटी को भूत लग गया है। देखो, ये परियोजना है, सरल आदमी नहीं समझ पाता, लेकिन यहां मीरा भी ना समझ पाई होगी। कहीं से कोई चर्चा तो प्रारंभ होती,
भूत महल की चर्चा अभी हांडी रानी और विक्रम आदित्य राणा में हो के चुकी थी। यहाँ पासवान उन्होंने प्रारंभ कर दिया, पूछो ना मेरी बहन की बेटी जो है उसे भूत लग गया है, वह दिन दिन दुबली होती जा रही है, पता नहीं अंट संट बकने लग जाती है, एकदम आंख खोल के पता नहीं किसको देखती है, बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं, सामने हो मेरी बहन डर के कंपन करने लग जाती है, खाना पीना छूट दिया है, जब भी खाती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके बगल में कोई है, कहीं भूत उसको चढ़ दिया है। और सारे काम कर लिए, बाबाओं के पास ले गए, टोटके कर लिए, दिहाड़ी सबको सुमर कर लिया, पूज लिया, किंतु उस पर कोई असर न। ये सीख का दिवस है, आज लीला भी है, लेकिन इस लीला के साथ मीरा अपनी तरफ से जब संबोधन कर कर कोई सीधे सीधे पूछ रही है, तो मीरा से पूछा गया तो उसने कहा यदि बनता है दूसरों के सिर क्यों लगता फिरता है। हम पूछना चाहते हैं कि वास्तव में कोई भूत होता है क्या? मनुष्य भूत बन जाता है? भूत ही क्यों, जगत में जितने भी प्राणी दिखाई देते हैं वे सब मनुष्यों ऐसी होती है जहां पर अपने कर्मों का जो फल है उसको जब भोगने का समय आता है, हमारे जो कर्म हमने किए हैं उनको भोगने का समय आता है, तो फिर दूसरी योनि बनी है, उसी को भोगने के लिए दूसरी योनि बनी है। हमारे कर्म कैसे हैं? देखो हमारे कर्म कैसे हैं, मीराबाई ने बड़े स्वच्छता के मन से उत्तर दे दिया, लेकिन एक बार भीतर देखने की आवश्यकता है। हम सारे के सारे जीते चले जा रहे हैं, लेकिन शायद हमारे कर्मों के प्रति, और कर्म हाथ से करने वाला कर्म नहीं। कर्म कौन सा है? कर्म वो वाला कर्म है जो सबसे पहले विचार में आता है। वो विचार कैसा है? अगर वो विचार तुम्हारे मन में तुम्हें धिक्कारे नहीं, तो तुम समझना कि वो करने में, जहां एक करने में हौसला उठ जाए, उत्सव उठ जाए, वो कर्म, और एक वहां जहां तुम्हारे मन के अंदर स्वयं में कोई चोर हो जाए कि तुम अपने आप से भी छुपाओ, तो वो कर्मों की बात कही। अब रही दूसरों को लगने की बात, सो मरने के पश्चात भी तो स्वभाव साथ रहता ही है। कोई अच्छा हो, कभी कभी कोई व्यक्ति मन का बहुत अच्छा होता है, हो जाता है कभी कभी कोई योनि न मिली हो और उसको उसके पश्चात किसी भूत आदि की योनि में जाना हो। देखो उस समय ये बातें घटती थी। आज 500 वर्ष बाद अगर कोई भूत की चर्चा करेगा तो व्यक्ति के मन में बहुत सारे प्रश्न उठेंगे कि अरे अरे व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। लेकिन उस समय पर ये बातें होती थी जब एक महल का नाम भूतिया महल कर दिया गया। तो उसने एक बड़ी सीधी बात मीराबाई ने कही कि कभी किसी का मन अच्छा हो और शरीर हो जाए तो वो भूत होने की बाद भी अच्छा ही रहता है। वो कभी किसी की मदद भी जाकर करता है, भले ही शरीर ना हो। हाँ, जब वो किसी पर चढ़ता है तो यानी खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे शास्त्रों ने क्या कहा, भूतों का मुख कितना बड़ा होता है, एक सुई की नोक के बराबर उनका मुंह हो जाता है। सड़े हुए फल और मोरी का पानी ही पीते हैं, ये मीरा का कहा हुआ वचन। जिस समय ये बात होती नहीं तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, अरे यहां पर भी तभी भूत महल की तरफ कोई नहीं जाता। एकदम सारी परिस्थिति किस ओर बन गई। हांडी रानी ने जैसे ही भूत की चर्चा प्रारंभ करवाई पृथ्वीराज पासवान की पत्नी से, तो उन्होंने छूटते ही कह दिया आहा, जई वजह से वो भूतिया महल की तरफ कोई नहीं जाता। तो एक बात बताओ, तो मीराबाई ने कहा भगवान का जहां नाम होता है वहां भूत नहीं आ सकते। तो एकदम हांडी रानी ने जैसे मीराबाई को एकदम पकड़ लिया। फिर तुम्हारी क्या बात है, तुम तो दिन रात नाम गुनगुनाती हो, न गुनगुनाओ तो तुम्हारी दासियां कहती फिरती हैं, तुम्हारे रोम रोम से कृष्ण का नाम निकलता रहता है। तो ऐसा क्यों ना हो कि आज चलो भूतिया महल ही घूमे आए, चलो ना आज भूतिया महल घूम के आते। और तुम्हारे साथ भगत है ही, अगर वो भूत की क्या क्षमता कि भगत के पास आ जाए, और वो भी मीराबाई हमारी बहू जैसी, बिंदनी जैसी भगत। रानी हांडी की इस लच्छेदार बातों में मीरा को समझ में ना आया कि कौन सा
कोई तैयारी हो चुकी है पीछे से। और रानी हानि ने जैसे ही कहा कि उन्होंने कहा हाँ जब आज्ञा हो तब चले भूतिया महल की तरफ, मीरा ने सहज कह दिया। कोई आवश्यकता नहीं थी किसी चीज को बनाने की और कुछ सोचने विचार करने की। इतनी सारी आज हम इकट्ठी बैठी हैं, पता नहीं कब फिर से मौका मिले। आज सारी की सारी मौजूद हैं, उन सब ने मिलकर कह दिया चलो चलो चलो, एक साथ सारी की सारी उठ जाओ। एकदम खड़ी हो गई, और जब खड़ी हुई, आश्चर्य की बात है हुकुम, भगवान का नाम लेकर तो मनुष्य भी भवसागर से पार कर जाता है। मीरा ने कहा भूत बेचारा किस खेत की मूली, आप चिंता ना करें, ये भय ना रखें, और अगर सबका मन है तो मैं भी सबके साथ चल सकती हूँ, लेकिन भूत महल जाना क्यों है, क्या आवश्यकता है? उन्होंने कहा मैंने सुना है बड़ा अद्भुत बना हुआ है, ऐसा महल हमारे चित्तौड़ मेवाड़ में कहीं नहीं है, लेकिन पता नहीं किस वजह से उसको कह देते हैं। संतों की बातें तो आप जानती होंगी, हांडी रानी ने कहा, लेकिन हमारा तो मन है कि एक बार बहुत सुंदर है, आप हमारे साथ हो तो चलो चलते हैं उस महल को देखने के लिए, अभी चलते हैं। एकदम सब कुछ तैयारियां हो गई। उन्होंने जाकर कहा कि चलो चलो, भोज की मां को भी कहा गया कि आप भी रानी सा, आप भी राजमाता चलो। तो भोज की मां ने कह दिया मेरी आंखें बिल्कुल बूढ़ी आंखें हो गई हैं, वैसे ही मुझे कुछ नहीं दिखता, मैं कैसे जाऊं, और कहीं पांव इधर का उधर पड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, पीढ़ियों से बंद पड़ा है, जब मैं आई थी उससे पहले से बंद पड़ा है, कभी किसी राजा ने, कभी यहाँ के दीवान जी ने किसी महल को, भूतिया महल को कभी खोला नहीं। तुम सब क्यों जा रही हो, क्यों अपनी मति खराब कर रही हो सकता है भूत हो चाहे न हो, लेकिन इतने वर्षों से भरा पड़ा है, कहीं छुपे हुए भुजंग हो, कहीं सर्प आदि हो, जाने कैसे कैसे जानवर भीतर रह रहे होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हांडी रानी ने एकदम अपनी दासियों से कहा जाओ मशालों को तैयार करो, रथ वालों को बुला कर ले आओ, सारी तैयारी, जैसे सारी रानियों की बात बेकार कर दी। हांडी रानी ने कह दिया नहीं नहीं जीजा, आप क्या बात करती हैं, आपको ज्ञात नहीं, आपको कुछ ज्ञात नहीं है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती। छल छल ही होता है, आप उसे कितनी भी चाशनी में डुबो ले, और एक बात समझना, अकलमंद व्यक्ति एक ही बार चला जाता है, भोला व्यक्ति, जिस व्यक्ति को छल दिखता ही नहीं है, वो बार बार चला जाता है। जो अकल वाला है, आपसे क्या कहें, यहां पर भगवान की भक्ति के लिए उसमें इतना कल्पना की दृष्टि है कि सब कुछ सजीव कर ले, लेकिन संसार के प्रति जो आवश्यकता बुद्धि की है वो मीरा के पास मीरा रखती नहीं है। मीरा किससे सनी हुई है कि कृष्ण के पास जो पहुंच जाता है वो भोलेपन में आ जाता। तो उसके साथ क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। दासियों ने महल जाने की तैयारी करी। मीरा ने भी अपनी दासियों को देखकर कहा तुम सब चलो, कल सुबह की उत्सव की तैयारी करनी। अब वहां बड़ी बड़ी रानियों के बीच में कौन सी दासी का सामर्थ्य है कि कुछ बोल पाए, संभव नहीं है कि वहां पर कोई बोल पाए। तो मंगला उनके पास आई, हाथ जोड़कर विनती करी कि मुझे अपने साथ ले चलिए, आप अकेली न जाइए। तो यहाँ पर मीरा ने कहा इतनी सारी रनिवास की हमारी काकियां भौजाइयां सब है, मेरी इतनी दाजी हुकुम सब साथ में जा रही हैं, चिंता की क्या बात है, और तुम जाओ, कल सुबह तुम्हें एकदम उत्सव की तैयारी करनी है, गिरधर गोपाल की मंगला की तैयारी करनी है, सब जल्दी से पहुंच जाओ वहां की ओर। यहाँ पर सारी दासियों को वापस फेर दिया। नहीं नहीं मंगला तुम समझो, सब मंगला ने बहुत जिद करने की चेष्टा करी, लेकिन रानी हांडी ने भी उससे कह दिया 4-5 गाड़ियां भर जाए, इतनी खड़ी हैं यहाँ पर, सबकी सब तैयारी कर गई, तेरी क्या जरूरत है मंगला, चल तू जा, तू अपने उनकी ठाकुर जी की तैयारी कर कल सुबह के उत्सव की। यहाँ पर सब मना कर दिया, और जिन जिन रानियों ने मना कर दिया वो वापस रह गई, जो इस षड्यंत्र में शामिल नहीं थी। मीरा की दासियां सारी रात आंख गड़ाए बैठी रही राह की ओर। रात्रि में ही गए थे, मशालें ले लेकर खूब दासियां प्रविष्ट हो गई। सुना राणा जी भी पहुंच गए, राणा के साथ खूब सारे उनके सेवक आदि भी चले गए, उनके पहलवान भी पहुंच गए, और इतनी सारी रनिवास की स्त्रियां पहुंच गई। आज पहली बार भूत महल का दरवाजा खोला गया
और अंदर जब पहुंचे, यहाँ पर भूत महल में क्या हो, यहाँ तो भूत महल के भीतर की जाने, लेकिन मीरा के महल में जितनी भी मीरा की दासियां थी वो सारी रात्रि भर उस द्वार की तरफ देखती रही, राह की तरफ देखती रही। अरे देखियो कोई खबर आई, कोई रथ अपनी तरफ आया, लेकिन पूरी रात हो गई, लेकिन एक भी महल, एक भी रथ महल की तरफ, मीराबाई के महल की तरफ ना आया। सब रात्रि भर प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन जैसे ही देखा कि बाई सा हुक्म नहीं आई, महलों में नहीं पधारी, उसी समय भोज की मां के पास पहुंच गए। महाराज कुंवर भोजराज की माता के पास गए और जाकर उन दासियों ने कहा कि आपको पता है कुंवरानी सा जो है वो रात्रि भर महल वापस नहीं आई, कहाँ गई? सब लोग तो गए थे, सब अपने अपने महलों में पहुंच गए। एकदम उन्होंने कह दिया कि क्या बात कर रही हो, रानी सा, कुंवरानी सा अभी तक वापस नहीं पहुंची? अरे मैंने सुना सब आ गई, हमारी भी दासियां और सब गई थी, सब पहुंच गई वापस, कहाँ गई? एकदम उन्होंने अपनी दासी को हांडी रानी के महल में भेजा, जाओ जाओ जाकर पूछ कर आओ कि कहाँ गई। हांडी रानी उस समय बड़े आनंद में थी, कोई अजीब सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ रही थी, जो षड्यंत्र था उसमें वो विजयी हो गई। और भीतर से ऐसे लगा कि पुत्र जो है वो बहुत प्रसन्नता पूर्वक माता के पास ही बैठा था। उसने जब दासी को सुना, दासी ने आकर पूछा कि आपको बताएं कुंवरानी सा मीराबाई जो है, मेणतनी जी जो है वो अपने महल न पहुंची। तो उन्होंने कहा दरवाजे तक तो हमारे साथ थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, वहां से लोप हो गई। और जब लोप बोली तो हल्का सा अपना मुंह छिपाया, छिपाकर राणा जी की तरफ देखा। राणा जी ने भी एक ऐसी मुस्कुराहट अपनी माता हांडी रानी की तरफ बिखेर दी जैसे दोनों षड्यंत्र में कोई कर रहे हो, लेकिन दासी बेचारी कुछ न कह सकती थी। लौट कर दौड़ कर आई, यहाँ पर सुनकर सारे लोग उपस्थित हो गए, आंखें भर आई। तू कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी? अरे जिस समय पर वहां पर बोला गया कि अरे हमें चाबियां दे दो, हम चली जाती हैं भूतिया महल। चंपा, चमेली, केसर, गोमती जितनी थी, मंगला आदि सब दौड़ी दौड़ी आ गई। हमें एक बार भूतिया महल की देख लो, हम जाकर देखाएं। अरे क्या करोगे, आज तक जो उसमें गया वो जिंदा वापस नहीं लौटा, कैसे जाओगी, कैसे तुम्हें चाबी दे दें? और अभी एक हमारे माथे पर अभी कलंक लगने की तैयारी, और तुम्हारा और कलंक लग जाएगा। उसी समय हमारी बायसा हुकुम तो भोली है, वो ये सारे छल आदि को नहीं जानती। सारी दासियां बोल बैठी, वे सभी को अपने समान मानती हैं, क्यों मारना चाहते हैं सब उनको। आज यहाँ पर वो भोजराज की माता जी से, राजमाता से सारी दासियां बैठ के बोलने लगी। जोधी बाई के भी चरण पकड़ लिए, कुछ आप करो, कुछ आप करो। रतन सिंह जी की माता जी, रतन सिंह जी का भी अपार प्रेम था। रतन सिंह जी की पुत्री का ब्याह जो है आज मीराबाई ने अपने भतीजे से करवा दिया था, लेकिन यहाँ पर सब कुछ अवस्था के बाद तू चुप रह चंपा, तेरे ये बिलखने से कुछ ठंडाई नहीं पड़ेगी, देखती हूँ क्या हो सकता है। और तेरी बाईसा कल मरती होंगी तो आज मर जाएंगी अगर तूने ऐसी ये अपनी ये बौखलाहट यहाँ पर करी। अरे मेरे सींग टूट गए हैं। उन्होंने कहा मेरे अर्जुन और भीम जैसे पुत्र जो है, वो मेरे दोनों पुत्र जो हैं, आज रतन सिंह जी की मां कहती है अरे वो पुत्र होते तो ये दिन न देखने पड़ते, मेरे दोनों सींग टूट गए, आज उनके आंखों से भी अश्रुधारा, आंखें फूट गई हैं। और मैं तुमसे क्या कहूं, दिखाया भी नहीं जाता, और यहां पर रांड और निपुती दोनों ही हो गई। जो अवस्था उन्होंने अपनी बोली, ऐसा लगा जैसे दैन्यता से भरी हुई थी। दासियां रोती हुई चली गई। राजमाता उदय कुंवर को बुलाकर कहा, उन राजमाता ने उदय उदा को बुलाकर कहा कि जाकर श्री जी से, महाराणा से ताले में मेरे ताले तो मेरे हाथ में बंद किए हैं जीजा हुकुम। जिसी समय कहा कि जैसे ही उदा पहुंची राणा के पास, तो राणा ने कहा ताला तो मैंने बंद किया, जब मैंने बंद किया तो मैंने, अरे कोई रह तो नहीं गया, 3 या 4 बार मैंने जोर जोर से आवाज लगाई, लेकिन भीतर से कोई बात ना आई। लास्ट आखिरी बार जो है हांडी रानी से बात हुई थी और पता चला वो संग ही खड़ी थी, पर पता नहीं क्या हुआ, सारी एक एक करके महिलाएं तो रथ पे बैठ रही थी, लेकिन मीराबाई हांडी बाई से कुछ विशेष बात कर रही थी। हांडी बाई से कहा कि हाँ वह मेरे साथ जरूर खड़ी थी, लेकिन जैसे ही मैं रथ पे बैठी कि दूसरी गाड़ी में आते ही तुम बैठ जाना उसमें मेणतनी, लेकिन जैसे ही हुआ हम निकली और पता नहीं क्या हुआ।
कि किस जगह पर हुआ। राणा ने दरवाजा बंद कर दिया और आ गए। दिन ढले पृथ्वीराज पासवान पुत्र उस ओर से निकल रहे थे। उनका नाम था बनवीर, और बनवीर की बहुत श्रद्धा थी मीराबाई के प्रति। जब जब उनके महल के आगे से निकलते तो नमन करके निकलते। क्यों? क्योंकि साक्षात कोई भक्त उसके अंदर वास करता है। जब बनवीर ने देखा कि ड्योढ़ी पर एक जो बाहर बैठा हुआ पहरेदार है, चौकीदार है, वो बहुत बड़े बड़े आंसुओं से रो रहा है। जिस समय आंसुओं से रोते हुए उस ड्योढ़ीवान को देखा बनवीर ने, तो उसने कुछ जाकर पूछा कि क्यों भाई, तू तो इतना हट्टा कट्टा है, इन हाथों से तू तलवार चलाता है, आज तू इन हाथों से अपने अश्रु पहुंच रहा है। तो उसने पहले सोचा कहूं कि न कहूं, क्योंकि यहाँ राजा जो है वो पक्ष में नहीं है, राजा शत्रु की तरह से बर्ताव कर रहा है, कहना उचित न होगा। पता चला उसकी गर्दन पर ही तलवार चला दी जाए। लेकिन बनवीर ने जब उससे पूछा तो एकदम उसकी विवशता छलक पड़ी, और छलक पड़ते ही उसने कहा कि क्या बताऊं। उसके आंखों से निकला, पृथ्वीराज पासवान के पुत्र ने कहा कि आपसे क्या कहें, एक विलक्षणता हमारी खुबरानी से। रात्रि को सब लोग उनको लेके भूतिया महल पहुंच गए, लेकिन सारी रनिवास की स्त्रियां तो अपने अपने ठौर पहुंच गईं, लेकिन अपने महल की जो शान शौकत है, गिरधर गोपाल की भक्तन है, वो अभी तक मीराबाई वापस न पहुंची है। तो बनवीर ने कहा जरा देखूं मैं क्या कर सकता हूं। उसी समय देखा, अरे हम लुट गए, हमारा आसरा टूट गया। एकदम छाती पीटने लगा, हमारी बाईसा महल में नहीं है। डोकरा जो था वो पागल हो गया, हिलकियों भर भर कर रोने लग गया, महल में नहीं है, महल में नहीं तो कहां पधारी। कितने दिन? बनवारी ने पूछा। आज 4 दिन हो गए, और पूरे चित्तौड़ के गढ़ में किसी के भी खाने पीने में कोई कमी नहीं। और जिस दिन से कुंवरानी सा यहां से निकल के गई है मेड़चनी जी, उस दिन से तोल तोल कर बस आटा देते हैं सारी दासियों को, अंदर ठाकुर जी की सेवा नहीं हो रही। 4 दिवस से हमारी महारानी, हमारी मेड़चनी, हमारी कुंवरानी सा नहीं है, और यहाँ किसी को कोई पता नहीं चल रहा। बनवीर को लगा क्या करना चाहिए। तुम लोगों ने कहीं जानकारी ली कि हमारी सुनेगा कौन, हमारी शक्ति कहां है? अरे राणा तक पहुंचने का सामर्थ्य नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या करे, सुलंबर के रावत के पास अंततः बनवीर पहुंच गए। क्योंकि बनवीर ने कितनी बार देखा कि सुलंबर के रावत जो थे वो राणा से आमने सामने प्रश्नावली करते थे। वहां पहुंचकर बनवारी ने राजमाता जोधी जी के महल की ओर पहले पद बढ़ाते हुए, उनसे सारी बातचीत समझते हुए सीधे सुलंबर जी के पास पहुंचे। सुलंबर जी को सारी बात कही। सुलंबर जी रात ही में ही वहां से निकल पड़े। राणा के महल में जाकर उन्होंने हाथ जोड़कर विनती करी कि आपसे सुलंबर रावत अभी अभी दर्शन चाहता है। आज उन्होंने देखा कि आज अपनी बात करवानी है, अपनी बात। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा नमन कर कर पहुंचा जाए। जहां पर सुलंबर रावत गए तब तक 6 दिन बीत गए थे। इसका आना, उनका जाना, उनकी जागीर बड़ी दूर थी। 6 दिन तक मीराबाई गायब रही, भूत महल में रही कि कहां रही किसी को पता नहीं। ये भटकती रही सारी दासियां चारों तरफ। लोग मौज आनंद करते रहे, वैश्याएं नाचती रही राणा के सामने, सब कुछ होता रहा। हांडी रानी के महल से प्रसाद की थालियां निकल निकल कर जा रही है, प्रसाद की खूब अच्छे अच्छे पकवानों की खूब मोद प्रमोद हो रहा है। रनिवास में खूब हंसी ठाके लग रहे हैं, लेकिन किसी को इस बात की फर्क नहीं पड़ी कि 6 दिन से मेड़तनी साक्षात मीराबाई जो है वो कहीं गायब हो गई, लोप हो गई, कि ढूंढो। और फिर उसके बाद जब उसके पास सुलंबर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई कहां गई, आपके पास कोई खबर हो ऐसा करते हैं, आप हमें चाबियां बख्श दें उस भूतिया महल की। राणा ने सोचा कि इस समय ज्यादा आदान प्रदान न करूं, क्योंकि आदान प्रदान अगर हमने ज्यादा करा तो पता न चलेगा। उसी समय उन्होंने कहा आपको क्या आवश्यकता है, मैं यहां से 4 आदमी भेजता हूं, उनकी एकाध दासियों को बुला लेते हैं, वो जाकर देखाएंगी, और आप क्यों बोलते हैं, मैं चला जाता हूं। सुलंबर रावत ने उसी समय समझ लिया कि अगर अंदर मीराबाई मिल गई तो ये पता नहीं उनके साथ, मेड़कनी जी के साथ क्या करेंगे उस महल के अंदर पहुंचकर। उन्होंने भी उसी समय एक छोटी सी विनती करी, अरे आप महाराज हैं, आप दीवान हैं,
रात्रि को आप क्यों कष्ट करते हैं? सेवक आपका उपस्थित है, आप दीजिए चाबी बख्शे सरकार। अगर आप चाबी बख्श दें, सुलंबर बाबजी ने महाराणा विक्रमादित्य से निवेदन किया। क्यों? किस लिए? कुंवरानी सा महल में नहीं है, एक बार देखाऊं, एक बार अपनी दृष्टि से देखाऊं। मैंने मशाल वशाल सब तैयार करा ली हैं, सब सेवक तैयार हैं, पूरे उस महल के भीतर जाकर हम एक बार देख आए। लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचे तो महल की तरफ निकल, और क्षमा करें, इतिहास जो है हमें क्षमा नहीं करेगा अगर हमने इस समय पर मेणकनी जी को ढूंढा नहीं। लोग क्या क्या बात कर रहे हैं पूरे राज्य में, एक बार भूत महल में देख लिया जाए, कहीं भूल से किसी कक्ष में रह गई, और वहां से तो आवाज कहीं दूर दूर तक पहुंचती नहीं, अंदर ही अंदर गूंजती है, आवाज भी न दे पाई हूं, इसलिए एक बार ढूंढते हैं। भाभी मारा महलों में नहीं है। कमाल की बात है, पूरे उसको पताया 6 दिन हो गए, और ऐसा प्रपंच, ऐसा ऐसा नाटक करने लगे कि ऐसा बताने लगे साक्षात राणा जैसे उन्हें कुछ ज्ञात न हो। और थोड़ी देर बाद देखा, आज उस सुलंबर रावत ने गधे को बाप बना लिया, उनसे किसी तरह से चाबियां निकलवा ली, उनको रोक दिया कि आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, हम सेवक हैं। और किसी की छाती हो न हो, महाराणा ने हंसकर कहा, सो तो आपकी कृपया है हजूर, समझने नहीं आता घर में से मनुष्य लोप हो जाए और हमें ज्ञात न हो। आप ऐसे दिखा रहे हैं जैसे आपको आपके घर से कोई लोप हो जाए और थोड़ा भी ना पता चले। लेकिन आप अपनी कष्ट ना करें, सेवा हमें प्रदान करें, ज्ञात क्यों ना होगा। सुना है सरकार स्वयं पधारे थे, हमने सुना उस रनिवास की सारी महिलाओं के साथ। आप भी गए थे उस भूतिया महल के दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो तो पीढ़ियों से कभी नहीं खुला। मेरी सारे बाल सफेद हो गए, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई दीवान जी, पुराने कोई भी दीवान आज तक उस महल की सीढ़ियों पर चढ़े हों। लेकिन आप पहले राणा हैं, इतने हिम्मतवर हैं कि आप पहुंच गए सारी महिलाएं, पूरे राजकुल की स्त्रियों को लेकर। और जैसे ही उन्होंने कहा कि जाओ जाओ, अपने सारे सेवकों को लेकर गए। राव जी ने जैसे ही कहा, अंदर घुसने का कहा, 150 स्त्रियों के झुंड में एक आध कहीं रह जाए तो तुम समझना सारा का सारा दोष मेरे ऊपर आ जाएगा। जाते जाते विक्रमादित्य राणा ने उस समय बोला, भूत महल के कक्ष पर जैसे ही प्रविष्ट हुए, सुन लिया ना, अब दर्शन करना। अब वाला जो पाठ है वो देखने का नहीं, वो सुनने का नहीं, वो दर्शन करने का है। जैसे ही उस भूत महल की तरफ चढ़े, उसके दरवाजे पर ताले खोले, जहां स्वयं बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े पहलवान कंपित हो रहे थे, अजीब अजीब सी ध्वनियां उसमें से निकल रही थी। चाबी डालकर जैसे ही खोला, जैसे पुराने दरवाजों में से आवाज आती है, उस आवाज से भी जिसको डर लग रहा था, अंदर जैसे ही पहुंचे, खूब सारे आदमी साथ साथ गए। सुलंबर रावत अपने मन के अंदर ये धारणा लेके गए, बस कुछ हो ना हो, मेरी ये सेवा है, ये सेवा किसी भी प्रकार से पूरी हो जाए। जैसे ही उस महल की ओर उसमें प्रवेश किए और अंदर की तरफ भीतर प्रवेश करते गए, तो सामने देखा कि एक एक ऐसे स्थान पर इस भूत महल के धूल भरे कक्ष में खूब धूल, खूब मकड़ी के जाले, उन सबके बीच में पद्मासन लगाए, नेत्र बंद कर कर मीराबाई बैठी। उनके पास पहुंचते ही, अभी तक वो एकलिंग नाथ के भक्त थे, एकलिंग नाथ का ही नाम चारों तरफ जैसे गुंजारण हो रहा हो, उस तरह से ये गए थे भीतर। बोलो ओम नमः शिवाय करते हुए, बोलो एकलिंग नाथ की जय, बोलो छोगाल छैल की जय करते हुए गए थे। लेकिन जैसे ही उस कक्ष में पहुंचे, उस कक्ष के भीतर प्रविष्ट होते ही, जैसे ही उस कक्ष की परिधि में पहुंचे, पता नहीं वो शिव का नाम कब कृष्ण का नाम बन गया। भक्त के पास पहुंचने से उस आत्मा की विशुद्धता के कारण, कहां अभी तक इष्ट एकलिंग नाथ है, लेकिन जैसे ही सुलंबर रावत अंदर घुसे, चारों तरफ देखा वो दृश्य, उसी समय वो खड़े थे, खड़े हो न पाए,
घुटने के बल बैठ गए, चारों तरफ अपने स्वामी को देखते घुटने के बल, जितने सेवक थे सारे घुटने के बल बैठ गए, क्योंकि पद्मासन में बैठी हुई मीरा बैठी थी। आज तक वो रूप न देखा था, उभरा हुआ शरीर न देखा था, आज कोई आंचल न था, आज कोई घूंघट न था, और ऐसा दिव्याति दिव्य स्वरूप, स्वरूप की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर एक बार वो स्वरूप तुम्हारी दृष्टि के सामने आ जाए तो एक बार जैसे ही पहली बार मुख पर आंख गया, उसी वह सुलंबर रावत ने देखा और एकदम हाथ नीचे कर कर नमन कर लिए। इतना दिव्य तेज निकल रहा था, उस दिव्य तेज को देखने का सामर्थ्य नहीं था किसी। वो पद्मासन पर बैठी हुई, केवल शरीर के रोम रोम में से कृष्ण कृष्ण नाम निकल रहा था, और वो इतना अद्भुत और विलक्षण था कि उस पूरे कक्ष में चारों तरफ जैसे ही भीतर प्रविष्ट किए, कहा शिव का नाम, और एक पल एक क्षण के अंदर उसी समय वो कृष्ण 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 करने लगे। ऐसा दिव्याति दिव्य तेज, ऐसा सुगंधी, ऐसी दिव्य मुख की आभा, ऐसा ज्योतिर स्वरूप उन्होंने कभी कल्पना न किया। आज तक किसी मंदिर में जाकर किसी विग्रह के दर्शन करते थे तो उन दर्शनों को देखकर ऐसा लगता था कि आंखें नमन हो जाएं। आज इच्छा न हुई, आज सिर्फ चरणों की तरफ देख रहे हैं, धरती की तरफ देख रहे हैं। आज उस भूतिया महल के अंदर जाकर देखा, जैसे ऐसे लगा कि अगर हो भी इसमें भूत तो आज वो मीराबाई को देखकर तर गए। जिस समय ये दर्शन हो रहा था, जिस समय पर ये पहली बार मुझे दर्शन, आपको पता है कौन सी बात स्मरण आ गई? नारद जी पहुंच गए द्वारका, और जब नारद जी द्वारका पहुंचे तो द्वारका में नारद जी पहुंचे तो उन्होंने सोचा जाकर अपने भगवान कृष्ण द्वारकाधीश की गृहस्थी देखे आओ। अरे रुक्मणी के महल में पहुंचे तो सब अमोद प्रमोद हो रहा था। जाकर पूछा भगवान कहाँ है, तो पता चला द्वारकानाथ अभी यही थे, निकल गए। तो बल दूसरे भाई जामवंती के में गए, सत्यभामा के में गए, औरन के महल में गए। आज ऐसी परिक्रमा हुई, ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि 16,108 पटरानियों के महल में घूमते घूमते नारद सब जगह पहुंच गए। जब चारों तरफ भ्रमण किया, कहीं कृष्ण न मिले, कहीं कृष्ण को देखा नहीं। बच्चे खूब अमोद प्रमोद कर रहे हैं, पूरी नगरी में सब आनंद हो रहा है। उन्होंने कहा कमाल है, आज गृहस्थी के देखने का अवसर था कि कैसे जाकर कृष्ण रहते हैं। इतनी पत्नियों, इतने परिवार, इतने बालकों के बीच में एक बार जाकर कृष्ण के दर्शन करे। जब कहीं द्वारका नाथ मिले नहीं तो उस समय वो वहां से द्वारका से बाहर निकल रहे थे। बाहर निकलते ही पता नहीं एक ऐसा दिव्य आकर्षण था, एक ऐसा गुंजारण था, उस गुंजारण की तरफ नारद एकदम आकर्षित होकर चलने लगे। जब धीरे धीरे आकर्षित होकर नारद जो है वो उस तरफ जाने लगे जिस तरफ समुद्र की तरफ था। वहां पर दूर पर देखा तो एक फूस की कुटिया थी, बगल में सोने की द्वारका, और बिल्कुल द्वारका के बगल के पास में समुद्र के किनारे पर एक फूस की कुटिया। उस फूस की कुटिया को देखा तो उन्होंने कहा कमाल है, यहां से एक अद्भुत विलक्षण आकर्षित ऐसा गुंजायमान हो रहा है कि एक बार मन करता है उसकी जाकर कान लगाकर कुछ श्रवण कर। और जैसे जैसे वो धीरे धीरे पग भरते हुए उस कुटिया की तरफ गए, उस फूस की कुटिया की तरफ, तो वहां जाकर क्या देखा? अरे साक्षात योगेश्वर, साक्षात द्वारकानाथ, 16,108 पटरानियों के ऊपर जो साक्षात पूरे त्रिलोकी का नाथ जो है वो सोने की द्वारका को छोड़कर एक फूस की झोपड़ी में बैठा है, और पूरे केश उसके खुले हुए हैं, दिव्य कांति है, ऐसे लग रहा है कि किसी नाम में स्नान कर रहा है। उस समय द्वारकानाथ बैठकर क्या करते हैं? उस समय द्वारकानाथ बैठकर राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, जय राधे। उस समय पर सारे ऐश्वर्य को छोड़कर जो माधुर्य से आपको मिला दे उसके साथ आलिंगनबद्ध होकर बैठे हैं। वहां कोई नहीं है, पद्मासन में बैठे हैं। वो पद्मासन और आज मीराबाई का पद्मासन, दोनों में इतनी समानता दिखी। यहाँ कृष्ण से स्नान हो रहा था, वहां राधा रानी से स्नान।
उस समय पद्मासन पर मीरा विराजमान थी। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। किसी भी बड़े से बड़े राव जी, किसी भी बड़े से बड़े सेवक, बड़े से बड़े पहलवानों में ये सामर्थ्य न हुआ कि जाकर मीराबाई को स्पर्श कर लें। मेड़तनी जी के आगे किसी की आंखें उठ नहीं पाई, जैसे आज उनको होश नहीं था कि मेरे आज पल्लू नहीं है। उस रूप और उस कांति का पहली बार मेवाड़ में किसी ने दर्शन किया। और जिस समय वहां ऐसे एक विग्रह के रूप में केवल हाथ जोड़कर नमन करते रहे, थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा दौड़ कर जाओ, उनके महल में जाकर खबर करो, जो दासियां हैं दौड़कर वहां से रथ ले आए। वहां से मंगला, चंपा आदि सब पागल होकर खूब आनंद से दौड़ती हुई, अश्रु धारा से बहती हुई आंखों को लेकर भूतिया महल की तरफ चढ़ी। ये अलौकिक रूप, राशि और तेज देखकर अद्भुत विलक्षण स्वरूप था। एकदम आते ही उन्होंने अपनी स्वामिनी जी को, अपनी मेड़तनी जी को पहले एक वस्त्र से ढका। उसके पश्चात जब उन चारों पांचों ने मिलकर उन्हें उठाया तो इस 6 दिवस के अंदर ऐसा पद्मासन लग गया था, केवल उठाना ही पड़ा, होश ही नहीं था। ऐसा लगा कि वो शरीर केवल वहां बैठा रह गया हो, वो मन से, आत्मा से कहां पहुंच गई हो। पद्मासन की अवस्था में उनको लेकर आया गया। खूब खुसर फुसर होने लगी पूरे राज्य में। आज कितने दिन हो गए, हमारी मेड़तनी जी ने आज अभी तक कुछ भी पाया नहीं है। एक बार मुख में अन्न का कण और जल का एक बूंद तक मुख में नहीं गई है। अरे भाई, आपस में सब लोग चर्चा करने लगे, ये क्या है? ये भक्ति का प्रताप, ये विलक्षण भक्ति का प्रताप है। अपनी स्वामिनी को इस अवस्था में ऐसे स्थान पर देखकर आंसुओं की झड़ी लग गई। ले जाकर उनको उसी शैया पर एकदम पहुंचे, तब जाकर उनको त्वरा आई और आंखें खुली। जब उनकी त्वरा आई, उनकी आंखें खुली, एकदम उनके मुख से निकला, अरे मेरे गिरधर गोपाल ने 6 दिन बिता दिए। 6 दिन, तुम्हें पता है, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अपने साथ ही कहीं ले गए। मेरा लौटने का मन नहीं था, तुम क्यों आई? ऐसा लगा जैसे भीतर से आत्मा उठकर स्वयं आज मीरा ने ही बैठे हुए अपने शरीर के दर्शन किए। कुंडलिनी तो बचपन में जागृत हो गई थी। कुंडलिनी तो बचपन में जागृत हो गई थी। और वहां पर जब अंदर महल में रथ से आने लगे तो जितने अभी तक बड़े बड़े पहलवान थे, राव सुलंबर थे, बनवीर थे, आदि आदि पृथ्वीराज पासवान के पुत्र थे, सारी दासियां, जितने सेवक उनको लेने के लिए भूतिया महल पहुंचे। और जब उनका रथ आ रहा था तो पीछे से जोर जोर से आवाज आ रही थी, अरे कुंवरानी सा की जय हो, मेड़तनी जी की जय हो। और उस जय जय ध्वनि के भीतर जो व्यक्ति का सारा अहम पिघल रहा था, ऐसा लगा उस अहम में एक क्रोध की ज्वाला फट रही थी। उसने अपनी उसी समय तलवार के मुठ को कस के पकड़ा। राणा पे सहन न हुआ कि 6 दिन बाद भी बच गई। मैंने सोचा अब तक मरमरा गई होगी, चाबी देता ही नहीं। लेकिन 6 दिवस के बाद भी वो जिंदा वापस पहुंच गई। आज जब ये सब हुआ तो बींदड़ी की खबर लेने के लिए पहली बार, देखो, राणा साथ नहीं था। आपस में जो वहां व्यवहार की स्थिति थी, बहुएं आती थी सास के पास, एक स्थान था जहां सब मिलते थे। बहुत प्रेम हो तो एक दूसरे के महल में आना जाना होता था। लेकिन आज ऐसा हुआ पहली बार कि भोज की मां साक्षात पहली बार अपनी बींदनी, अपने भोज की पत्नी कुंवरानी सा मीरा के पास मिलने के लिए पहुंच गई। और जब आज वो पहली बार पहुंची तो इतने दिन तक तुम खाए बिना कैसे रही? आज जो माँ तो मर गई थी मीरा की, झाली जी कब छूट गई, लेकिन आज जब सास ने जाकर मीरा को गले लगाया तो मीरा फपक फपक करके रो पड़ी। और उन्होंने छूटते ही जो वात्सल्य की भावना फूटती है, आज उस सास ने केवल क्या पूछा कि तुम 6 दिन बिना खाए पिए कैसे रही?
और अपने आप को संभाल चुकी थी मीरा तब तक। जब सास ने पूछा कि तुम कैसे रही, तो मनुष्य का मन जिस ओर लगता है उसे वही बात सूझती है। किसी का मन खाने में लगे तो उसको सिर्फ खाना ही दिखता है। अभी जी मर करके चुका हो, थोड़ी देर बाद फिर पूछेगा क्या है जीने के लिए। किसी के मन लगने की बात है, जहां मन लगता है वहां दिखता है। मुझे पता ही नहीं चला, 6 दिवस बीत गए, गिरधर गोपाल आ गए, कहीं ले गए थे। ऐसा लगा जैसे उन्हें मेरे शरीर की तो आवश्यकता न थी, जिसकी आवश्यकता थी उसको लेकर चले गए, कहीं रमण कर गए। मुझे तो पता ही न चला कि 6 दिवस बीत गए। अरे बिना भोजन के तुम्हारे को प्यास की भी इच्छा न हुई? तो उसने कहा बड़े बड़े योगी पहाड़ों पे रहते हैं, गुफाओं में, आप समझो उनकी देह की तरफ से मन ही छूट जाता है। एक अंतर क्या करना है किंतु स्मरण नहीं आता। इस प्रकार मन को देह से हटाकर अगर दूसरी ओर लगा दिया जाए तो देह के साथ क्या हो रहा है ये हमें तनिक भी ज्ञान ना होता। देखो ना, किसी के चोट लगती है और कहीं वो खेल रहा हो तो उस खेल के समय पर चोट का लगना पता नहीं चलता, क्योंकि उसका मन चोट में नहीं है। लेकिन जब वो वापस पहुंचेगा और उसका मन वापस आएगा तो चोट का पता चलेगा। मेरा मन था ही नहीं, मेरा मन अभी भी मेरे पास नहीं। और ये कहकर जाकर फिर से अपनी सास से लिपट गई। आज कहा कि दीवान जी इतने रुष्ट हैं तुमसे, इतने रुष्ट हैं, नित प्रति तुम्हें मारने की परियोजना करते रहते हैं, किसी दिन सचमुच ही कुछ कर गुजरेंगे, ऐसा मुझे प्रतीत और भय होता है। सुन सुनकर जी जलता है, पर क्या करूं, मेरे भीम और अर्जुन चले गए। अगर आज मेरे भीम और अर्जुन होते तो इसकी इतनी इतनी हिम्मत होती कि ये अपनी भाभी, मां समान भाभी के साथ ऐसा बर्ताव करे। हाड़ी जी के अतिरिक्त तो किसी की वो सुनता ही नहीं। और हांडी जी, अरे मेरा तो मन करता है, देखो कोई सास कभी अपनी बहू से ये बात नहीं कह सकती, लेकिन आज भोज की मां ने कहा मैं तुमसे क्या कहूं, वैसे तो चाहती हूं कि तुम मेरे हृदय में आकर बैठ जाओ, यही तुम्हारा अपना घर बन जाए, लेकिन मैं तुमसे एक छोटी सी विनती करती हूं। आप विनती क्यों करती हैं, आज्ञा दो। तो आज सास ने कह दिया तुम पीहर चली जाओ, बच जाओ, नहीं तो राणा तुम्हें ना छोड़ेगा, तुम्हें राणा ना छोड़ेगा। तुम चाहो तो पीहर चली जाओ, हम कहीं भी जाएं, पर अपना प्रारब्ध कहां ले जाएं। और आप समझना, हम सबको अपने अपने प्रारब्ध को भुगतना पड़ता है। दुख देने वाले को पहले दुख सताता है, क्रोध करने वाले को पहले क्रोध सताता है। और जब उन्होंने बोला कि क्रोध करने वाले को पहले क्रोध सताता है, तो पहले अगर तुम्हारे भीतर विष कितना भरा होना चाहिए तब तुम किसी के जीवन में विष खोल सकते। पर आपको एक बात बताऊं, राणा के मन में कुछ भी हो, पर मेरे मन में उनके प्रति कोई कुभाव नहीं है, क्योंकि तुम वही दे सकते हो। ये बात कहने की है, तुम वही दे सकते हो जो तुम्हारे पास है। अगर प्रेम है तो प्रेम दे सकते हो, भक्ति है तो भक्ति दे सकते हो, क्रोध है तो क्रोध दे सकते हो। और अगर तुम्हारे भीतर सब कुछ जल पड़ा है तो पहले तुम अग्नि बन जाओ, तब तुम सामने वाले को तो झुलस तो तुम पहले जाओगे, झुलस तो तुम पहले जाओगे। एकदम सास से ये बातचीत पहली बार हो रही थी। एकदम उन्होंने अपने दोनों हाथ बढ़ाए, मीरा को पकड़ लिया, छाती से लगाया और उससे बोल बैठी कि तुम इतना धैर्य कहां से लाती। हमारे रनिवास में कोई भी एक ऐसी स्त्री नहीं जो ऐसा धैर्य रख पाती हो, ऐसा अद्भुत विलक्षण धैर्य। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब गिरधर गोपाल की, सब उसकी कृपा है। जो अभी तक मेरे जीवन में रस की कुछ बूंदें टपकी हैं, वो सब उनकी है, धैर्य उनका है, भक्ति उनकी है, रस उनका है, भजन उनके हैं, गीत उनके हैं, संवाद उनके हैं, रस उनका है, सब कुछ उनका है। अरे क्या कहूं, ये मीरा भी उनकी ही है, ये मीरा भी उनकी है। तुम सत्य कहती हो भी नहीं,
तुम सच कहती हो, तुम इतने दुख झेल कर भी सत्संग नहीं छोड़ती। अरे कैसे छोड़ूं, उस सत्संग के समय पर मुझे क्या प्राप्त होता है ये सामने वाले को कैसे बता पाऊं, ये मैं बता नहीं सकती जो मेरे साथ घटता है। आप चिंता ना करें, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। फिर सोचकर, और सबसे बड़ी बात जब देखा कि जिस दिन उनका घड़ा फूटेगा वो अपने आप फूट जाए, वो उनका घड़ा अपने आप फूटेगा। हम और आप कौन होते हैं? खूब आंसुओं को पहुंचकर, खूब प्रसाद भोग चरणामृत देकर उन्होंने अपनी सास को विदा किया। और जब विदा किया तो आज वो जो 6 दिवस थे, उन 6 दिवसों में भूतिया महल के भीतर मीरा कैसे रही, उसके पश्चात तो ऐसी उन्मादनी हो गई, ऐसा उन्माद होने लगा कि जिस समय उनके मन करता वो जाकर भगवान से रमण करती। अब वर्षा काल का समय है, आज मीरा एकदम उस वर्षा काल में जाकर अपने महल के बीच चौक में खड़ी हो गई और ऊपर से फुहारें आ रही थी, वो फुहारें उनके ऊपर पड़ रही थी। उन फुहारों के बीच में वो एकदम स्नान कर रही थी। ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे उस फुहारों में से जल न टपकता हो, उसमें प्रभु की कृपा टपकती हो, उसमें प्रभु की आनंद टपकता हो। इस विलक्षणता को ऊपर से बहते हुए देख रही थी। आप सब इस भाव से जाएं कि हम भी कहीं उस चौक में जाकर खड़े हो जाएं, उन बुहारों के नीचे जाकर अपने आप को भिगो लें, क्योंकि कल जो कथा होगी, कल जो कथा होगी वो मीरा ने जैसे कृष्ण देखे वैसे दर्शन कराएंगे। और आप भी अपनी आंखों के साथ तैयार हो गए। वो दर्शन नहीं होंगे जो तुमने कर लिए किसी मंदिर में जाके, वो दर्शन होंगे जो मीरा कराएगी तुम्हें, वो जो मीरा ने देखे। मीरा ने उन दर्शन के भाव को कैसे देखा, क्योंकि असमर्थ है वाणी उसके दर्शन को कराने में। लेकिन जब मीरा कहे, साक्षात भक्त कहे, भक्त की तो बात क्या है। अद्भुत और विलक्षणता के साथ साथ इसी बारिश में आज स्नान करें, कल आए इस बारिश में जब भीग कर पहुंचेंगे, कृष्ण कृपा की बरसात में भीग कर, तो कल आपको दर्शन कराएंगे। नमन। राधे।